कि हमारा जीवन हम अंधकार में बिता रहे हैं। इसे तो बाइबल में लिखा है, लोग रात भर सोचते हैं मुझे कमाना है, लोग रात भर सोचते मुझे कुछ ना कुछ करना है, पर बाइबल से क्या कहती है? सारी बात, पृथ्वी के नीचे की सारी बात कैसी है? व्यर्थ है, वो कहता है। फिर आप सोचिएगा, मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा, आप सोचो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है हमें प्रकाशवाक्य किताब में, जिसको कान है वो क्या है? फिर आप सोचिएगा, अगर हम पढ़ते ही नहीं तो कैसे सुनेंगे? अब इस बात को जानना है, अगर हम सुनने वाले नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे आशीषित रहेगा? तो यही कारण के वजह से परमेश्वर ने एक अर्जेंसी बुलाई और परमेश्वर ने कहा मुझे ये सारी बातों का अंत करना है, पर उसका उपाय क्या है? तब परमेश्वर ने बहुत सी बात को सोचने के बाद एक निर्णय लिया, और यशायाह के किताब में कहा गया है, तब परमेश्वर ने एक बात कही और कहा, इस दुनिया के लिए कौन जाएगा? वहां से कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, कोई खड़ा नहीं हो रहा था, और तब वहां पर एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है मुझे भेज। आप सोचिएगा, जब उसने कहा मुझे भेज, उस परमेश्वर को उस आवाज पहचानी सी लगी, और वो कोई आवाज नहीं थी, वो स्वयं परमेश्वर के पुत्र की आवाज थी, और उसने कहा मुझे भेज। सोचिएगा, आज दुनिया में इतने बड़े अपराध हो रहे हैं और उसके लिए आपके पुत्र को देना है, आपको कैसा लगेगा? एक धक्का लगेगा, अब हड़बड़ा जाओगे, मेरा पुत्र क्यों, किसी और के लिए क्यों नहीं? ये सोचने जैसी बात है। तब परमेश्वर ने क्या किया होगा? आपका पुत्र को देना है तो आपको कैसा लगा होगा, सोचिएगा। कल अगर कोई बनता है, भाई मैं कल तेरे बच्चे को मारने वाला हूं, आप क्या बोलते? हाथ लाके दिखा। आप चुप बैठे हो क्या? आप एक्शन करोगे। पर यहां पे स्वयं परमेश्वर का पुत्र बोलता है मुझे भेज। कौन अपने दिल के कलेजे को बोलेगा प्लीज? मैं आज भी जानता हूं, जब पहली बार जब मैं विदेश यात्रा कर रहा था, मेरे घर में रोने वाले लोग आ गए थे, ऐसे रो रहे थे, अब मेरा लड़का बाहर जा रहा है, कितने साल के बाद देखूंगा, कब मिलूंगा। कोई एयरपोर्ट नहीं आया छोड़ने के लिए, क्यों? वो रोना वो महसूस कर रहे थे। मैं घर में बड़ा ढीठ बन के चल रहा था, हाँ कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा। जब मैं वो बिजनेस क्लास के इसमें मैं बैठा, जब तक इंडिया में प्लेन था तब तक कुछ नहीं लगा, घमंड बन गया था, कुछ नहीं होगा मुझे। जैसे ही वो हवाई अड्डा इंडिया से वो मुझे लेकर टेक ऑफ हुआ, मैं फूट गया, मैं रोने लगा, घर की याद आने लग गई, क्योंकि जो घर में हम कर सकते वो वहां पर नहीं कर सकते। मैं वो रुबाब भूल गया था, सॉक्स यहां पर तो जूता कहां पर, तो शर्ट किधर, 25 पे म्यूजिक सुनना है, धम अर्डिंगा करना है, ये खाना बराबर नहीं, ऑर्डर करो, रुबाब। पर जब मैं वहां पर पहुंचा, मेरी सारी हेकड़ी एक दिन में निकल गई। जब मैं वहां पहुंचा, लोगों ने रिसीव किया, घर में लाया, और देखता तो क्या है, लोग 5 बजे घर छोड़कर निकल चुके, मैं अकेला घर में बैठा हूं। वॉशिंग मशीन कैसे ऑन करना है वो पता नहीं है, आयनिंग कैसे करना है वो पता नहीं है। वहां पर लिखा था नोट के ऊपर, चिकन फ्रिज में है, प्लीज मेक इट एंड हैव इट। हाँ ये क्या शॉट है? मैंने चिकन, मैंने हाँ कोई बात नहीं, मैंने सोचा मेरी माँ कुकर में चिकन बनाती है, दिमाग, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं गोश्त जो है कुकर में ही बनता है। और मैं शाहू साहब को धन्यवाद देना चाहता, आज इन्होंने मुझे अब्राहम से मिलाया, गोरा अब्राहम था, प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं काले अब्राहम से मिलने वाला हूं। हाँ 3-4 दिन से मैं सहारा से मिला, डेबोरा से मिला, कल रात को मैं पॉल से मिला, आज मैं अब्राहम से मिला हूं। माइट भी आज रात को मैं किसी और से भी मिल सकता हूं, जोएल से कल मिलूंगा, है ना। फिर इस बात को सोचिएगा, जब मैं वहां पर गया, वो सब हेकड़ी निकलने के बाद सर को हाथ लाकर बैठा, मैं किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं। इधर मैं मेरे बहन को कुछ भी बोलता था, और रुबाब रहता ना घर में। वहां पर जाके पता चला अकेला जीवन डेंजर है। अरे कब खुद के कपड़े धोने को नहीं आ रहा है,
यहाँ पे बाप को बोलता था स्त्री सीधा कर, सीधा स्त्री का रुबाब। मुझे आज भी वो क्रीसलेस चीज पसंद नहीं है, रुबाब, कोट पहनना पसंद है, वॉच। वहां पर सब हेकड़ी निकल गई। शाम को 6 बजे तक मैं रास्ता देखता हूँ कब जेनिफर आएगी, कब खाना मिलेगा। वो मुझे बोलती क्या हो गया खाना नहीं। अब मैं उसको कहाँ बोलूँ, मुझे आता नहीं, मैं मेरा उपास है। और उस औरत ने उसी बात को पकड़ के बैठा, मैं जहां भी गया, नहीं पास्टर को देने ने उनका उपास है। मैं बोला व्हाट द हेल दिस इज। आप सोचिएगा, उसी तरह से जब आपके कलेजे के टुकड़ों को आपने अपने हाथ में बड़ा होता देखा है और वो ऐसे मुकाम पे जब पहुंचता है आसमान में, तब डर लगता है। माय गॉड, मुझे रोने को बहुत जल्दी आ जाता है। ये बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। मैं अब भी जब जाता हूं तो मुझे बहुत टेंशन आता है, घर पे मिस कर रहे लोग। पर जब घर पे आने का तो बोलते हाँ आ गया। जब आपू ने सब मिस करते हैं, आने के बाद आता साहेब आले